साथियों नमस्कार। इस समय उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव को आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से आयोग की जो कार्यशैली रही है, चाहे सरकार की कार्यशैली मानेगी चाहे आयोग की माने, और चुनाव आयोग की जो कार्यशैली रही है उससे कोई भी खुश नहीं है। आज भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो पसोपेश में कि क्या चुनाव लड़ने के बाद वो बाहर होंगे या अंदर होंगे। लेकिन किस प्रकार का ये आयोग ने इस समय निर्णय लिया है, किस प्रकार की गाइडलाइन निकाली है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इस बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व आईएएस सुंदरलाल मुयाल जी। आइए बात करते हैं सुंदरलाल मुयाल जी से। मुयाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुयाल जी, इस समय आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, लेकिन इस समय जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, जिस प्रकार चुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैं तो सन 1974 से लगातार चुनाव कर रहा हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के मेन स्ट्रीम में रहा हूँ। कभी साइड पोस्टिंग मेरी नहीं रही है, इसलिए मैंने हमेशा चुनाव कराए हैं। जब भी चुनाव हुए मैंने चुनाव कराए हैं और मैं मेन स्ट्रीम में रहा हूँ। चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश हैं कि जो भी वोटर लिस्ट है, वोटर का नाम एक ही जगह होना चाहिए, दो जगह नाम नहीं हो सकते हैं। अगर दो जगह नाम होंगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये स्पष्ट नीति पहले से ही है चुनाव आयोग के। भारत सरकार चुनाव आयोग, राज्य सरकार चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश पहले से ही हैं ये वोटर लिस्ट के बारे में। अब इस समय जो आदेश 6 या 7 जुलाई को जो आदेश किए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, ये स्पष्टतः बिल्कुल विरुद्ध हैं। जो चुनाव आयोग की नीति है उसके विरुद्ध ये आदेश किए गए हैं कि दो जगह अगर नाम होंगे तो वो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ये गलत है। एक ही जगह नाम होना चाहिए। जो भी प्रत्याशी होगा उसका एक ही जगह की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर दो जगह नाम होंगे और प्रमाण किसी ने प्रस्तुत कर दिया तो वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया कि दो जगह नाम होने पर वो इनवैलिड माना जाएगा। स्पष्ट नीति है और राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसी के तहत हाई कोर्ट ने भी आदेश पारित किए हैं। अब लोगों के पास दो विकल्प हैं। लोगों ने दोनों मतलब ये तो नामांकन पत्र की अंतिम तिथि और उसकी स्क्रूटनी की तिथि, नाम सिंबल अलॉटमेंट, सारी प्रक्रिया निकल चुकी है। उसके बाद 5, 6, 7 के बाद फिर ये निर्वाचन आयोग का आदेश आया कि दो जगह नाम होने पर वैलिड माना जाएगा। लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए, उनको अप्रूव भी हो गए, उनके नामांकन सही पाए गए तो वो हो गए। अब इस समय उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा है, ये जो हाई कोर्ट का आदेश आया है। अब मैं बताऊं आपको कि अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद दो विकल्प हैं लोगों के पास। अब हाई कोर्ट या तो जिनका एक जगह नामांकन जिनका है वो सही मानेगा और जिनके दो जगह है उनमें से एक को वो रिजेक्ट कर दे। अब कोई जीत के आ गया और दो जगह नाम है तो हाई कोर्ट उनका जो कैंडिडेट है उसको निरस्त कर देगा। जीत भी जाएगा तब भी उसको निरस्त कर देगा। अब हाई कोर्ट के पास भी ये विकल्प है कि जिनके नाम हैं एक ही जगह जिनका नाम है और सेकंड है, हो सकता है उसको वो डिक्लेयर कर दें कि ये इलेक्टेड डिक्लेयर हो। और दूसरा विकल्प ये है हाई कोर्ट के सामने कि वो इस पूरी उसको निरस्त कर दे, वो इनवैलिड घोषित कर दे और पुनर्मतदान कराए, दोबारा चुनाव कराए जाएं। तो ये स्थितियां हैं। वो जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश किया है 6-7 तारीख का, वो गलत आदेश था। लेकिन इतने बड़े पद पर निर्वाचन आयोग में एक आईएएस बैठते हैं, किस प्रकार की सोच मानते हैं कि एक आईएएस इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं? मैं समझता हूँ निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये भी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं और बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव इनका रहा है और जिलाधिकारी भी रहे हैं, आयुक्त भी रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं। अब उनके ऊपर मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको तो जानकारी तो है।
आदेशों के बारे में, पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानते हैं वो, उनके ऊपर मैं समझता हूँ ये सरकार का कोई इतना बड़ा भारी दबाव रहा जिसको वो टाल नहीं सके। जी, तो ये थे मेरे साथ पूर्व आईएएस सुंदरलाल मुयाल जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती और अब निश्चित बात है कि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं कि अगर इनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पड़ती है तो इनको इस प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।